क्रिप्टो करेंसी का मेजर इवेंट हो चुका है कंप्लीट। क्या अब मार्केट यहाँ पे एक तरह से रिवर्सल लेगी या फिर कंटिन्यूएशन करेगी अपर साइड पे। और साथ में आपको मैं दो ऐसे इवेंट बताने वाला हूँ जो यहाँ पे अल्ट कॉइन सीज़न को स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके साथ ही कुछ ऐसे कॉइन्स बताऊँगा जो यहाँ पे आपको श्योर प्रॉफिट देंगे आने वाले टाइम में। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का बेनिफिट आपको यहाँ पे ये मिलेगा, डेली बेसिस पे मार्केट अपडेट्स प्लस में कॉइन के बारे में टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल शेयर किए जाते हैं, जिनको फॉलो करते हुए यहाँ पे आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस में क्यूआर कोड भी मैं दे रहा हूँ साथ में, तो उसको स्कैन करके यहाँ पे आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे क्विक मार्केट अपडेट्स प्लस में ट्रेड सेटअप एंड सिग्नल शेयर किए जाते हैं, जिनको फॉलो करते हुए यहाँ पे आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, और लर्निंग के साथ यहाँ पे आपकी अच्छी अर्निंग भी हो सकती है। मेक श्योर कि आप इसको ज्वाइन कर लें और हमारी फ्री ट्रेड सेटअप का बेनिफिट उठाएं, और यहाँ पे साथ में लर्निंग के साथ अपनी अर्निंग भी स्टार्ट करें। तो अब चलते हैं बेसिक वीडियो पे। तो उससे पहले हमने चेक करना है कि BTC डोमिनस जो है वो किस कंडीशन में। अगर इसका वीकली चार्ट देखें तो प्रीवियसली हमने इस चीज़ को कवर किया हुआ था कि BTC यहाँ पे एक तरह से इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना रहा था, जिसका ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट होने के बाद इसकी रेजिस्टेंस इसके आसपास ऑलमोस्ट ने यहाँ पे विक बना के डाउन साइड पे अभी ये जो हॉरिजेंटल सपोर्ट है इसको रीटेस्ट करने की ट्राई कर रहा है। अगर ये रीटेस्ट करता है यहाँ से और अगेन अपर साइड पे जाता है, तो फिर अगेन नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो होगी वो 58% वाली रेजिस्टेंस होगी। अगर वहाँ तक जाता है तो पॉसिबिलिटी होगी कि वहाँ से डिसीजन ले एंड अगेन डाउन साइड पे आए। अगर हम इसका करंटली देखें तो ये वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक तरह से ट्रेंड लाइन थी जो ऑलमोस्ट 3 साल बाद जो है यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था जिसका। और अगर ये इसको रीटेस्ट करके कंफर्म करके अगेन ऊपर की साइड जाता है तो ये एक तरह से अल्ट कॉइन के लिए थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ होगी, क्योंकि अल्ट कॉइन से पैसा निकल के BTC की तरफ आ रहा होगा और अल्ट कॉइन इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग है और जो यहाँ पे ब्लैक रॉक फिडेलिटी वगैरह बाइंग कर रहे हैं वो भी BTC में ही बाइंग कर रहे हैं, और अभी तक जो है BTC का ही ETF जो है अप्रूव हुआ है। इवन चाइना एंड हांगकॉन्ग में भी जो अभी करंटली ETF अप्रूव हुआ है उसमें साथ में एथेरियम का भी हुआ है, लेकिन BTC का क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसकी वजह से यहाँ पे BTC डोमिनस में इंक्रीजमेंट देखने को मिल रही है, क्योंकि जो ओवरऑल बाइंग हो रही है सारी कंट्रीज़ की वो यहाँ पे एक तरह से BTC में ही हो रही है। एथेरियम का भी इतना नहीं हो रहा, क्योंकि एथेरियम का भी ETF जो है आना बाकी है, जो US में जब अप्रूव होगा तो उसके बाद ही हमें मेजर जो बुलिश मोमेंटम है देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही अगर हम देखें टोटल 3 के चार्ट पे तो ये 4 आवर का चार्ट है। 4 आवर के चार्ट के अकॉर्डिंग प्रीवियसली हमने इस अपडेट को कवर किया था कि यहाँ पे एक तरह से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा था, प्लस में डबल बॉटम पैटर्न भी बन रहा था। जो हमारा टारगेट था ऑलमोस्ट 6% का वो यहाँ पे इसने अचीव कर लिया। करेक्टली एक तरह से ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पे अगर ये इसको ब्रेकआउट कर लेता है तो फिर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये मेजर रेजिस्टेंस होगी। अगर ये इसको ब्रेकआउट कर लेता है तो फिर जो अपर साइड पे एक तरह से यहाँ पे चला जाएगा और अपने मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है, जो एक तरह से अल्ट कॉइन के लिए काफ़ी ज़्यादा बुलिश न्यूज़ है। लेकिन करंटली देखें तो एक तरह से यहाँ से रिजेक्शन अगर ना भी मिलती है तो फिर यहाँ से रिजेक्शन मिलने के 100% चांस होंगे। एक तरह से अगर यहाँ तक जो है टोटल 3 आता है तो यहाँ पे एक तरह से यहाँ आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, ना कि मज़ीद वेट करना चाहिए। लेकिन उसके बाद अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर लेता है, रीटेस्ट करता है, तो यहाँ वहाँ पे आप अगेन जो है अपनी अर्स कॉइन में एंट्री बना सकते हैं। साथ में अगर हम देखें BTC और इथेरियम के पेयर को, तो एक BTC पेयर में करंटली जो है ऑलमोस्ट 2.5 साल बाद जो है यहाँ पे एक तरह से बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वो बुलिश मोमेंटम क्यों हुआ, क्योंकि एक तरह से यहाँ पे इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल जो है सपोर्ट है, और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से करंटली एक तरह से मोमेंटम जो है वो 8th BTC बना रहा है। और क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट इथेरियम का जो है ETF आने वाला है US में, जिसकी लास्ट डेट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन की जो ब्लैक हो गया फिडेलिटी आर्क इन्वेस्ट वगैरह उनकी 23 मई कह रहा हूँ। तो अगर वहाँ तक अप्रूवल हो जाता है तो एक तरह से ये इस BTC का चार्ज यहाँ पे बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है। जिस तरह से प्रीवियसली BTC का ETF अप्रूव होने से 1 मंथ पहले ही BTC में काफ़ी अच्छी बाइंग होना स्टार्ट हो गई थी, और काफ़ी अच्छी बाइंग के साथ जो है BTC 30,000 से 70,000 तक चला गया जब तक उसका ETF अप्रूव हुआ था। तो इस तरह से सेम चीज़ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और इथेरियम क्योंकि एक तरह से लीडिंग कॉइन है अल्ट कॉइन सीजन लाने के लिए, और अल्ट कॉइन सिर्फ BTC को नहीं बल्कि जो इथेरियम है उसको फॉलो करता है, और ज़्यादातर जो रिस्पेक्ट मिलती है मार्केट में अल्ट कॉइन को वो ETF की वजह से इथेरियम की वजह से मिलती है। और इथेरियम जो है यहाँ पे एक तरह से मेजर बुलिश मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट कर सकता है अल्ट कॉइन सीजन को स्टार्ट करने के लिए। करंटली अगर देखें तो यहाँ पे एक तरह से जो
ट्रेंड चलता आ रहा है वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये चार्ट है तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे एक तरह से रिवर्स कैंडल बन रही है। अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज होती है और नेक्स्ट कैंडल जो है इसके अबव क्लोज होती है तो फिर एक तरह से यहाँ पे बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा एथ BTC के पेयर में। अगर एथ BTC के पेयर में बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली ये यहाँ पे अल्ट कॉइन सीजन स्टार्ट होने के चांस जो है ज़्यादा बन जाएंगे। उसके साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पे हांगकॉन्ग ने यहाँ पे अप्रूव किए थे स्पॉट ETFs बिटकॉइन और इथेरियम के, तो वो जिनकी ट्रेडिंग स्टार्ट होनी है 30 अप्रैल को, और 30 अप्रैल से क्योंकि जब ट्रेडिंग स्टार्ट होगी इन चीज़ों की तो यहाँ पे एक हाईली वॉल्यूम जो है आ सकता है मार्केट में, और जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट में अच्छा जो है हमें बिहेवियर देखने को मिल सकता है BTC और इथेरियम में। और उसके साथ ही अगर हम बात करें ETF के हवाले से, जो इथेरियम का ETF है तो उसमें जो आपको पहले ही बताया कि 23 मई के अराउंड जो है इसकी लास्ट डेट है काफ़ी डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल की ETF की। तो वहाँ पे अगर इसका ETF अप्रूव हो जाता है तो एक तरह से मेजर चीज़ जो होगी मार्केट में वो अल्ट कॉइन के सीज़न को स्टार्ट करने की होगी। अगर हम टॉप कॉइन्स देखें जो इथेरियम इकोसिस्टम पे बने हुए हैं जो आपको बाइंग करने चाहिए, जिन पे मेरी नज़र है जो मैं अपने पोर्टफोलियो में बाइंग करूँगा और वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेन जो कॉइन है वो चैनलिंग। अगर हम चैनलिंग की बात करें तो इसका यूज़ केस जो है काफ़ी सॉलिड है। उसके बाद यूनिस्वैप कॉइन भी आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से ये डेप्स या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जो यहाँ पे मेजर रोल अदा करती है इथेरियम के इकोसिस्टम में। उसके साथ अगर हम बात करें मेंटन टोकन की तो मेंटन टोकन भी आप साथ में अपने इसमें ऐड कर सकते हैं। इसका रीज़न क्योंकि एक तरह से ये बाइबिट का नेटिव टोकन बन सकता है आने वाले टाइम में। अगर प्रीवियसली हम उसकी हिस्ट्री देखें तो ये काफ़ी तेज़ी के साथ पंप होना स्टार्ट हुआ था, लेकिन मार्केट डंप के साथ अभी ये आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी में मिल सकता है। इवन हमने जो इसमें अपनी एंट्री बनाई थी टिप में 1.10 के अराउंड बनाई थी, जो अभी हमारी करंटली 30% से ज़्यादा की प्रॉफिट में अभी करंटली चल रही है। उसके बाद रेंडर कॉइन अगर आप बाय करना चाहते हैं तो वो भी बाय कर सकते हैं, लेकिन मार्केट के वाइज वो काफ़ी हाईली है, लेकिन क्योंकि इसका यूज़ केस भी जो है काफ़ी सॉलिड है तो उसको भी आप बाय कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर हम देखें फर्दर कॉइन तो उसमें सबसे पहले जो मेजर कॉइन आता है वो यहाँ पे आता है LDO कॉइन। LDO कॉइन इसलिए यहाँ पे मैं अपनी लिस्ट में रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे LDO जो है स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है और इथेरियम स्टेकिंग प्रोवाइड करता है, तो उस हिसाब से इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा वैल्यूम आ सकता है। उसके बाद डिफरेंट काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स हैं। उसके साथ अगर हम देखें दूसरे पॉइंट पर जो इस तरह से यूज़ केस करता है, जिस तरह से NDO का यूज़ केस है वो भी एक तरह से यहाँ पे स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है या फिर इस तरह लैंडिंग प्लेटफॉर्म, बोरिंग प्लेटफॉर्म जो यहाँ पे एच वगैरह के यूज़ केस के साथ आता है, तो उसमें भी आप अपनी एंट्रीज बना सकते हैं। फिर उसके साथ बाकी डिफरेंट कॉइन हैं, लेकिन ये 3-4 कॉइन जो प्रीवियसली मैंने आपको बताया अगर आप इनमें एंट्रीज बनाते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको रिटर्न दे सकते हैं। इवन 10x 100x तो नहीं देंगे, अलबत्ता शॉर्ट प्रॉफिट जो होगा वो 5x से 10x के अराउंड हो सकता है आने वाले टाइम में। लेकिन शॉर्ट टर्म गेन की बात करें तो शॉर्ट टर्म में यह आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं बाकी कॉइन्स की निस्बत। उसके साथ मुझे उम्मीद है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन एंड वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस तरह की मार्केट के रिलेटेड अपडेट्स प्लस में कॉइन के बारे में टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल डेली बेसिस पे मिलते रहें। उसके साथ ही आपने अगर हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया तो उसको मस्ट ज्वाइन करें। ज्वाइन करने का रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अगर आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं तो यहाँ पे आपको डेली बेसिस फ्री ऑफ कॉस्ट सिम्स वगैरह शेयर किए जाते हैं, जिसमें लर्निंग के साथ आप अर्निंग भी कर सकते हैं हमारे ग्रुप में। शुक्रिया।